गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन इंश्योरेंस में बीमा के सिद्धांतों का अध्ययन पिछले वीडियोस में किया। आज अपन नेक्स्ट जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उसको पढ़ेंगे। आश्वासनों का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ वारंटीज़। यह सिद्धांत यह कहता है कि बीमा अनुबंध की आश्वासनों के पालन पर निर्भर करता है। यदि पक्षकार अपने द्वारा बीमा अनुबंधों में दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं करते हैं तो बीमा अनुबंध की सफलता संदिग्ध ही रहती हैं। तो इसलिए ये उल्लेखनीय है कि प्रत्येक जो सामान्य विक्रय अनुबंध में शर्तें तथा आश्वासन होते हैं, किंतु बीमा अनुबंध में इन दोनों को ही आश्वासन के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में बीमा अनुबंध में दिए गए प्रत्येक विवरण को आश्वासन के रूप में ही माना जाता है। बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को एक निश्चित प्रकार की जोखिमों से सुरक्षा का वचन देता है। इस सुरक्षा के वचन के साथ ही बीमाकर्ता कुछ शर्तें भी जोड़ देता है ताकि भविष्य में परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से उसकी जोखिम न बढ़ सके। बीमा पत्र में जोड़ी गई इन शर्तों को ही आश्वासन कहते हैं। भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 35 के अनुसार आश्वासन का तात्पर्य एक वचन युक्त आश्वासन से है, जिसके द्वारा बीमित यह वचन देता है कि कोई विशेष कार्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अथवा कुछ शर्तें पूरी की जाएंगी, अथवा जिसके द्वारा वह किसी तथ्य की विद्यमानता को स्वीकार या अस्वीकार करता है। तो इस प्रकार से आश्वासन के अंतर्गत वचन युक्त आश्वासन होता है जो बीमित वचन देता है और कोई विशेष कार्य को किया जाएगा या नहीं, इसकी कुछ शर्तें बताता है और उसके आधार पर उसको स्वीकार या अस्वीकार करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आश्वासन बीमा अनुबंध में दिए गए वे विवरण हैं जिसमें बीमित किसी कार्य को करने अथवा न करने, किन्हीं शर्तों को पूरा करने या न करने, किन्हीं तथ्यों के विद्यमान होने या न होने का वचनबद्ध आश्वासन देता है। आश्वासनों के प्रकार। बीमा अनुबंध में आश्वासन दो प्रकार के होते हैं, स्पष्ट तथा गर्भित आश्वासन। स्पष्ट आश्वासन वे होते हैं जिनका वर्णन स्पष्ट रूप से बीमा पत्र में कर दिया जाता है, और गर्भित आश्वासन वे होते हैं जो परिस्थितियों एवं अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों पर लागू होते हैं। इस प्रकार आश्वासनों का बीमा पत्रों में उल्लेख नहीं किया जाता है। जीवन बीमा, अग्नि बीमा तथा दुर्घटना बीमा में गर्भित आश्वासनों का कोई महत्व नहीं होता है, किंतु सामुद्रिक बीमा में गर्भित आश्वासन होते हैं। समुद्री बीमा अधिनियम की धारा 41, 42 तथा 43 में गर्भित आश्वासन संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। इन प्रावधानों के अनुसार समुद्री बीमा में निम्न गर्भित आश्वासन होते हैं। यात्री बीमा पत्र में जहाज की समुद्री योग्यता का आश्वासन, जहाज में लादा जाने वाला माल भी समुद्री यात्रा योग्य होगा। बीमा की विषय वस्तु वेद हैं। तो ये तीन प्रकार के इसके अंतर्गत आश्वासन होते हैं। आश्वासन भंग के परिणाम। यह उल्लेखनीय है कि बीमा अनुबंध में दिए गए इस प्रकार के विवरण बीमा अनुबंध के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इस विवरण के पूरा होने पर ही बीमा अनुबंध की वैधता निर्भर करती है। समुद्री बीमा अधिनियम की धारा 35(3) में तो यहाँ तक लिखा है कि बीमा अनुबंध में दिए गए विवरण का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो बीमाकर्ता उसी समय अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बीमा अनुबंध के आश्वासन भंग होने पर बीमाकर्ता अनुबंध को व्यर्थनीय समझ सकता है और इसके कुछ अपवाद है जिन स्थितियों के अंतर्गत इसको व्यर्थनीय नहीं माना जा सकेगा। जैसे जब आश्वासन अवैध घोषित कर दिया गया हो, ऐसा किसी राजनियम
के बनने या परिवर्तन के कारण हो सकता है। जब बीमाकर्ता आश्वासन भंग को क्षमा कर दे, जब आश्वासन गर्भित हो तथा उसका अधिनियम में उल्लेख न हो। उदाहरण, समुद्री बीमा के अतिरिक्त किसी भी बीमा में गर्भित आश्वासन वैध नहीं माने जाते हैं। भारतीय बीमा अधिनियम की धारा 45 के अनुसार यदि जीवन बीमा अनुबंध किए हुए 2 वर्ष बीत गए हैं तो बीमाकर्ता आश्वासन भंग के आधार पर अनुबंध को भंग नहीं कर सकता है यदि आश्वासन अज्ञानवश भंग हुआ है। तो ये इस प्रकार के इसमें कुछ इसके अपवाद हैं जो बीमा अनुबंध के अंतर्गत उस पर किसी प्रकार का कोई भंग होने पर उसके अनुबंध पर कोई प्रभाव या उसकी वैधता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आश्वासनों का जो सिद्धांत है ये बीमा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसमें कुछ शर्तें और आश्वासन बीमित को दी जाती हैं जो उसकी जोखिमों से सुरक्षा का वचन के रूप में माना जाता है।